क्रिकेट मतलब दोस्तों के साथ मौज मस्ती, थोड़ा मजाक और खेल। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही खेल किसी की जान ले ले, गुस्से और ईगो की वजह से। आज हम कृष्णागिरी की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बात करेंगे, जहां एक जरा सी बहस एक भयानक मोड़ ले लेती है। तो देखिए, इस कहानी में दो चीजें हैं। एक तरफ एक आम सा क्रिकेट मैच और दूसरी तरफ एक जानलेवा बहस। ये सोचना भी कितना अजीब है ना, कि कैसे एक पल का मजा अगले ही पल मातम में बदल सकता है। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हर कहानी में कुछ किरदार होते हैं और इस दुखद कहानी के सेंटर में एक नौजवान था जिसका नाम था विघ्नेश। ये है एम विघ्नेश। विलामपट्टी के रहने वाले थे, एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे। बिल्कुल एक आम नौजवान, शायद अपने भविष्य के कई सपने देख रहे होंगे। पर उन्हें क्या पता था कि दोस्तों के साथ खेला गया एक क्रिकेट मैच उनकी जिंदगी का आखिरी खेल बन जाएगा। सिर्फ 22 साल। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अधूरी जिंदगी की कहानी है, टूटे हुए सपनों की कहानी है और एक परिवार के लिए कभी न भरने वाले जख्म की कहानी। इतनी कम उम्र में किसी का चले जाना इस घटना को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग लगा दी? इसका जवाब हमें मिलता है क्रिकेट की पिच पर हुई एक बहुत ही मामूली सी बहस में। तो हुआ यूं कि सब कुछ एक नॉर्मल फ्रेंडली मैच की तरह ही शुरू हुआ। खेल चल रहा था और एक कैच को लेकर बहस हो गई, जैसा कि अक्सर होता ही है। लेकिन यहाँ बात तब बिगड़ गई जब अंपायर एस राजा पांडी ने इसे पर्सनल बना लिया और विघ्नेश और उसके भाई मनोज को गाली गलौज करने लगा। माहौल खराब होता देख दोनों भाइयों ने समझदारी दिखाई और मैदान छोड़कर चले गए। उन्हें लगा चलो बात यहीं खत्म हो गई, पर वो गलत थे। बात तो असल में अब शुरू होने वाली थी। ये कहानी का एंड नहीं था, बिल्कुल नहीं। मैदान पर जो सिर्फ जुबानी जंग थी, वो कुछ ही देर में एक जानलेवा हमले की शक्ल लेने वाली थी। विघ्नेश और मनोज के जाने के बाद अंपायर राजा पांडे भी मैदान से निकल गया। लेकिन वो घर जाने के लिए नहीं निकला था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, कुछ बहुत ही खतरनाक। थोड़ी ही देर बाद राजा पांडी वापस आया, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ 5 और लोग थे, 3 अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर। मतलब ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ये पूरी प्लानिंग थी। एक मामूली सी बहस अब बदले की कार्रवाई बन चुकी थी। इस ग्रुप ने विघ्नेश और मनोज का रास्ता रोक लिया जब वो घर लौट रहे थे। जरा सोचिए उस सीन के बारे में। एक रास्ते पर अचानक 6 लोग आपको घेर लें। ये सिर्फ एक टकराव नहीं था, ये एक जाल था। और जानते हैं सबसे खौफनाक बात क्या थी? हमला उसी चीज से किया गया जो कुछ देर पहले तक खेल का सामान थी। उन्होंने क्रिकेट बैट को ही हथियार बना लिया और दोनों भाइयों पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस वहशी हमले में विघ्नेश के सिर पर बहुत गहरी चोट आई और वो वहीं गिर गया। एक पल में एक क्रिकेट मैच की बहस एक जानलेवा हमले में बदल चुकी थी। इस भयानक हमले के बाद अब बारी थी कानून की। चलिए देखते हैं कि पुलिस की जांच में क्या हुआ और इन अपराधियों का क्या बना। विघ्नेश को फौरन अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। चोटें इतनी गहरी थी कि गुरुवार की रात उसने दम तोड़ दिया। अपने भाई को खोने के बाद मनोज ने पुलिस में शिकायत लिखवाई। पुलिस ने भी तेजी से एक्शन लिया, मर्डर का केस दर्ज किया और सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो स्क्रीन पर जो नाम है, ये वो 6 लोग हैं जिन पर इस हत्या का इल्जाम है। मुख्य आरोपी एस राजा पांडे के साथ ये सभी पास के ही एक गांव के रहने वाले थे। एक छोटी सी बहस ने इन सभी की जिंदगी बदल दी और उन्हें हत्या का आरोपी बना दिया। आखिर में जब हम इस पूरी घटना के बारे में सोचते हैं, तो ये एक बहुत ही बेतुकी और दिल दहला देने वाली त्रासदी लगती है। और आखिर में बस यही एक सवाल मन में रह जाता है कि कैसे एक साधारण सा खेल एक भयानक ट्रेजेडी में कैसे बदल जाता है? कैसे खेल की भावना की जगह नफरत ले लेती है? ये घटना हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि गुस्सा और ईगो जब काबू से बाहर हो जाएं, तो वो किसी भी खेल को और किसी भी जिंदगी को खत्म कर सकते हैं।